आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या है। हम बता चुके हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो 0 और 2 के बीच कितना का अंतर है, 2 का। तो इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा 2। आया समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मीन्स कितना, 2। तो 2 और 1 इस दोनों को जोड़ना है। क्यों, आगे लिखा है योग कितना है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो यही 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गया। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या दोनों का अंतर क्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। तो 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर 1 बोल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कितना अधिक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है मेरा वो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो वो 2 है। तो 2 से 4 कितना अधिक है, इजीली बता सकते हैं आप लोग कि 2 अधिक है। 4 जो है 2 से 2 अधिक है। आंसर इसका हो जाएगा कितना, 2। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 2 और इसको बोलता है भाग देने से क्या प्राप्त होगा। अगर 4 में 2 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम 2 भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाज्य संख्या कहा गया, तो भाज्य संख्या क्या क्या होता है, एक 4 और एक 6। इस दोनों को बोलता है जोड़ करने से कितना होगा। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ करने से कितना होगा। तो 6 और 4 10 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 10। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम है सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, इस तरीके से प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जा करके आप इजीली उसे देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, उसको समझने के बाद आपको सामने वाला जितना सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिख रहा है, आपको बिल्कुल इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम लोग प्रथम 3 अभाज्य संख्या को ढूंढते हैं। क्या क्या है, प्रथम 3 अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। तो इस तीनों को जोड़ने से कितना होता है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो 2, 3, 5 को जोड़ने से कितना होगा, 10। तो इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।